आज हम लोग यहाँ पे यूनिट थर्ड का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना। मैं बताया था यूनिट थर्ड जो है टोटल 5 चैप्टर से मिलके बना है, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट थर्ड का ना, यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर थर्ड जो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SHM। एस मीन्स सिंपल, एच मीन्स हार्मोनिक, एम मीन्स मोशन, और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त गति या सरल हरमीती गति। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग सरल आवर्त गति देखना, पढ़ना, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्ट में, SHM। ओके, तो देखो सरल आवर्त गति क्या होती है, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे देखो डेफिनेशन आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा सरल आवर्त गति का। पहले एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, देन इसको हम लोग समझेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है क्या है कि एक कण सरल आवर्त गति करते हुए कहलाता है यदि यह एक सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान हो। यदि यह एक सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान हो, ठीक है, इस प्रकार गतिमान हो कि इसका त्वरण उसी सरल रेखा में सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर दृष्टि करता है, तथा यह त्वरण स्थिर बिंदु से कण की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब देखो सिंपल सा बोलने का मतलब है, आप लोग 11th में भी फिजिक्स में पढ़ोगे सरल आवर्त गति ना, तो क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पे कोई कण है, ठीक है, बिंदु ओ, जैसे बिंदु ओ से चल रहा है, तो यहाँ तक जाएगा, फिर क्या होगा, रिटर्न आएगा, मतलब इसकी गति होगी ना, तो इसको हम लोग ऐसी गति को क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। तो इसका डेफिनेशन अगर देखें तो एक बार डेफिनेशन और रीड करते हैं, क्या होता है कि एक कण सरल आवर्त गति करते हुए कहलाता है यदि यह एक सरल रेखा में, यदि यह एक सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान हो कि इसका त्वरण उसी सरल रेखा में सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट है, तथा यह त्वरण स्थिर बिंदु से, यह त्वरण स्थिर बिंदु से कण की दूरी का अनुक्रमानुपाती है। तो देखो यहाँ पे कोई बिंदु बी है और यहाँ पे बिंदु ओ है, कण है, ठीक है, और ये आपका वी है ना, और देखो यहाँ पे पी है कण, ठीक है, और ये क्या है, बिंदु ओ से कितनी दूरी विस्थापित हुआ है, एक्स दूरी ना, और यहाँ पे वेग की वैल्यू क्या है, वी है, और जब बिंदु ए पर पहुंचता है तो वेग की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो मतलब क्या होगा, बिंदु ए पर पहुंचने के बाद कण क्या होगा, रिटर्न आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सरल आवर्त गति। अब देखो सरल आवर्त गति जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स यूज होगा ना, जैसे देखो हम लोग पढ़े हैं आयाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, आयाम को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एक्स, ए से, सॉरी किससे, ए से। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो कण जो है ओ से विस्थापित हो रहा है, मान लो ओ से, तो ओ से मैक्सिमम किस बिंदु तक जा रहा है, ए तक जा रहा है, फिर ए से यहाँ तक रिटर्न आएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। मतलब क्या होता है, जिस बिंदु से स्टार्ट होकर कण मैक्सिमम जितनी दूरी तय करता है या जहां तक पहुंच पाता है, उसी को, उतनी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका आयाम, दैट मीन्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड। अब देखो यहाँ पे विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है, कण में विस्थापन कितने का हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, ओ से कहाँ तक जा रहा है, पी तक, तो यहाँ पे विस्थापन कितना है, एक्स का, तो हम लोग देखो विस्थापन यूज करेंगे, और विस्थापन के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, एक्स का। ठीक है, अब हम लोग वेलोसिटी देखते हैं, वेग, और आप लोग पढ़ते आओगे क्लास 7-8 से कि वेलोसिटी दैट मीन वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे में समय, मतलब वही दूरी में परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे अगर विस्थापन x है तो वेग क्या होगा आपका, v से डिनोट करोगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, dx अपॉन में dt। मतलब क्या होगा, जब हम लोग विस्थापन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पर वेग मिलता है। उसके बाद हम लोग त्वरण में आते हैं, त्वरण दैट मीन्स क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, और त्वरण क्या होता है, जब हम लोग वेग को वन टाइम और डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलता है, त्वरण ना, तो आपको त्वरण को यहाँ पे डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर, मतलब देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पे विस्थापन को 2 बार औकलन कर दिए टी के रेस्पेक्ट में, तो भी त्वरण मिलेगा, या फिर क्या करो, वेग को एक बार करो, वही मतलब है ना। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर वेग v है तो विस्थापन को हम लोग डी वी अपॉन में डी टी भी लिखते हैं। ठीक है, मतलब v का आप एक बार डिफरेंशिएशन करो या विस्थापन का 2 बार करो, उसी का मतलब त्वरण होता है। उसके बाद टाइम, टाइम को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल टी से। और आवर्तकाल, जिसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, मतलब एक पूरा कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम होता है उसको हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे। फिर आवृत्ति होगा, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये क्या होता है, ईटा से इंडिकेट करते हैं। और आवृत्ति एक्चुअली क्या होता है
कि एक सेकेंड में कण कितना बार कंपन करता है ना, एक सेकेंड में कण कितने बार यहाँ पे गति करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर आवृत्ति। और देखो आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे, आवृत्ति और आवर्तकाल में एक रिलेशन होता है। मतलब क्या होता है, आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में आवृत्ति, या फिर क्या बोल सकते हैं आवृत्ति इज इक्वल टू 1 अपॉन में आवर्तकाल ना। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल सदैव क्या होता है 1 होता है। पढ़े हो ना 11th में फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखते हैं ना। पहला फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज करोगे सरल आवर्त गति का समीकरण। और सरल आवर्त गति का जो समीकरण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ SHM भी बोलते हैं ना। बताया था अभी सरल आवर्त गति को हम लोग शॉर्ट में क्या देखेंगे SHM बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे सरल आवर्त गति जो होता है इसका जो समीकरण होता है क्या होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ओके, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स होता है। ये होता है सरल आवर्त गति का समीकरण। अब यहाँ पे वेग का फॉर्मूला क्या होगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बहुत ही यूज होगा। फिर उसके बाद देखो अब इसी का अगर वेग का स्क्वायर करोगे तो v की वैल्यू है म्यू स्क्वायर रूट म्यू, फिर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अगर इसी का आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड तो लेफ्ट साइड आपको v स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू रूट म्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्स विस्थापन ना, और ए क्या होता है बताओ दो बिंदु होता है ना। जब कण होगा ए से प्रारंभ करता है, अभी देखो हम लोग जब बिंदु ए लिए थे ना, यहाँ से जब प्रारंभ होगा तो इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा ए कॉस म्यू टी रूट ऑफ म्यू टी। ये होगा फॉर्मूला किसका एक्स का, दैट मीन्स विस्थापन का। और जब यहाँ पे कण बिंदु ओ से प्रारंभ होता है, अभी ए से अगर प्रारंभ होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा बताओ एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर रूट म्यू टी। जब बिंदु ओ से प्रारंभ हो रहा है मतलब कहाँ से इस बिंदु से, ठीक है, बिंदु ओ से प्रारंभ होता है यहाँ से, तब देखो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या होगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर रूट म्यू टी होता है। ओके, और जो यहाँ पे टी को हम लोग कैपिटल टी को क्या बोलते हैं बताओ आवर्तकाल। ठीक है, और आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन में स्क्वायर रूट म्यू ना, जहाँ म्यू क्या होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू है और 2 पाई भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। और यहाँ पे न्यू क्या बताता है यहाँ पे आवृत्ति। और अभी हम लोग पढ़े आवृत्ति अगर आवर्तकाल पता है तो आवृत्ति आवर्तकाल का क्या होता है रेसिप्रोकल। तो आवृत्ति इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी होता है, या टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में आवृत्ति भी बोल सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी, मतलब आवृत्ति इज इक्वल टू 1 अपॉन में आवर्तकाल। और आवर्तकाल की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट म्यू ना। तो यहाँ पे टी की जगह में अगर 2 पाई स्क्वायर रूट म्यू रखोगे तो म्यू ऊपर चला जाएगा रूट में म्यू, तो क्या मिलेगा आपको रूट में म्यू अपॉन में 2 पाई मिल जाएगा ईटा की वैल्यू ना। उसके बाद हम लोग आते हैं त्वरण में, और त्वरण को क्या बोलते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर ना, और त्वरण की वैल्यू क्या होती है माइनस म्यू एक्स। ठीक है, त्वरण क्या होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस म्यू एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं ना, ध्यान से देखना क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से भी जो क्वेश्चन बनते हैं इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। तो पहला तो एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या है एक कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है ना। जब एक कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो इसकी जो गति होगी कैसी होगी सरल आवर्त गति। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया एक कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है और मूल बिंदु से x दूरी, मूल बिंदु से x दूरी पर इसका जो वेग है कितना है k स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, मूल बिंदु से x दूरी पर इसका वेग कितना है k स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है।
सिद्ध कीजिए कि, आपको क्या सिद्ध करना है यहाँ पे ध्यान देना, सिद्ध कीजिए कि कण की गति, ओके, सिद्ध कीजिए कि कण की गति सरल आवर्त गति है। ओके, आपको क्या बताना है कि जो कण की गति है क्या है यहाँ पर, सरल आवर्त गति है, तथा कण का जो आयाम है, कण का आयाम व आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि कण की गति कैसी है, सरल आवर्त गति, और कण का आयाम और आवर्तकाल आपको निकालना है। ठीक है, तो आयाम क्या होता है बताओ, बिंदु ओ से मैक्सिमम जितना दूरी तक जाएगा उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। ठीक है, मतलब माध्य बिंदु से मैक्सिमम जितनी दूरी तक जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। और आवर्तकाल क्या होगा, एक पूरे चक्कर में जितना टाइम टेक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। ओके, तो देखो यहाँ पे कण है ओ पर, ठीक है, ये कोई बिंदु पी है। अब देखो यहाँ पे नहीं कण, ये बिंदु पी पर है ना। अब क्या है, कण जो है यहाँ से क्या होगा बताओ, मूव करता है बिंदु पी पर। यहाँ पे कण का वेग कितना है, के स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दिया है कि मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है आपका ओ, ठीक है, मूल बिंदु से एस दूरी पर इसका वेग, ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, बिंदु पी पर है कण ना, तो मूल बिंदु से एस दूरी पर, दैट मीन्स बिंदु पी पर जो कण का वेग है कितना है, के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, तो चलो हम लोग को सबसे पहले बताना है कि इसकी जो गति होगी कैसी गति होगी, सरल आवर्त गति। ओके, और साथ में हम लोग को आयाम निकालना है और आवर्तकाल। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चित्र तो यहाँ पे हम लोग देखो बना दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो आपको दिया है, तो दिया गया है कि, देखो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया क्या है, वेग की वैल्यू, दैट मीन्स वेग v इज इक्वल टू, ठीक है, वेग की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है वेग की वैल्यू ना। अब देखो आप जानते हो कि वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अगर यहाँ पे विस्थापन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विस्थापन आपका एक्स है ना, अगर विस्थापन एक्स है तो वेग को हम लोग क्या लिखते हैं, dx अपॉन में dt। ओके, dx अपॉन में dt इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, k एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या किए, बोथ साइड स्क्वायर, जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, k का स्क्वायर, और यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, टी के सापेक्ष अवकलन, अगर यहाँ पे आप टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो लेफ्ट साइड का अवकलन क्या होगा बताओ, पावर सामने आएगा और पावर में 1 डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा, dx अपॉन में dt। ठीक है, बट आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो अगेन dx अपॉन में dt का होगा, जो कि क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में dt स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, dt स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, देखो जब आप लेफ्ट साइड का करोगे ना, तो लेफ्ट साइड का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, के स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पर, के स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, बिकॉज यहाँ पे क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स के सापेक्ष 2x हो जाएगा ना। तो नाउ यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, 2 एंड सर हाँ बोलो, सर डिफरेंशियल तो अपन टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना। टी के सापेक्ष करो, चलो ठीक है, डी एक्चुअली टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, dx अपॉन dx, और यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन में, अब ठीक है, यस सर। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन x का करना पड़ेगा dx अपॉन में dt, अगर x के सापेक्ष करते तब उतना रहता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिला 2, और यहाँ पे आपको मिला dx अपॉन में dt इंटू दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या होगा यहाँ पर, डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस सामने आएगा 2 एंड दिस इज के स्क्वायर ना,
और यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन में dt हो जाएगा। ठीक है, dx अपॉन में क्या हो जाएगा, dt। अब जो जो वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल कर लो। और साथ में देखो एक चीज और यहाँ पे मिसिंग हो गया है, x भी तो आएगा ना, 2k² और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x एंड दिस इज dx अपॉन में dt होगा ना। अब जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो दिस इज 2 and this is 2 cancel from left and right ना, this is dx upon में dt and this is also dx upon में dt, this is cancel from left and right, then we get equation d square x upon में dt square is equal to minus this is k square and x है ना। अब देखो यहाँ पे k तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, के कांस्टेंट टर्म है तो के जगह में मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कोई भी वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या रिप्लेस किया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में दिस इज डी टी स्क्वायर, ठीक है, और के को मैं यहाँ पे लिख दिया माइनस म्यू, के स्क्वायर था, के स्क्वायर को मैं म्यू लिख दिया और माइनस तो फॉर्मूला का है तो म्यू एक्स ना। जहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं, म्यू जो यूज किए हम लोग किसके पोजीशन पे यूज किए हैं, के स्क्वायर के पोजीशन पे। अब देखो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए हैं फॉर्मूला में, देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स, एक इसका इक्वेशन होता है सरल आवर्त गति का। मतलब देखो जो आपका विस्थापन या जो भी आपकी वेग दी थी उसको जब आप सॉल्व की तो आपको जो इक्वेशन मिला किसका मिला है, सरल आवर्त गति का ना। इसका मतलब कण की जो गति है वो कैसी गति है, यहाँ पर सरल आवर्त गति है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये आपको एक इक्वेशन मिल गया ना जो कि एक सरल आवर्त गति का इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः कण की गति सरल आवर्त गति है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो हम लोग को एक तो प्रूफ हो गया, आपको बताना था कि कण की गति क्या है, सरल आवर्त गति। आपका प्रूफ हो गया कि कण की गति सरल आवर्त गति है। अब आपको निकालना है यहाँ पे कण का आयाम और आवर्तकाल। तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कण के आयाम व आवर्तकाल के लिए ना। तो आयाम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, जो ए है ना, ए जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, आयाम को। ठीक है, ए क्या है, आयाम को ना। तो यहाँ पे कण का आयाम तो इजीली हो गया, यहाँ आयाम, आयाम आपका क्या है, स्मॉल ए है ना। तो इसकी तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, ए से ही डिनोट करो क्योंकि ए तो खुद एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, आवर्तकाल, आवर्तकाल, और आवर्तकाल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, टी से ना। और पढ़े हो आप लोग अभी कि टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट म्यू, 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट म्यू। देखो यहाँ पे मैं अभी फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को आवर्तकाल का, ए वाला, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट क्या होता है, म्यू होता है। तो हम लोग क्या लिखे, 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट म्यू। ओके, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या होगा, 2 पाई, ठीक है, म्यू आप किसके पोजीशन पे लिए थे, के स्क्वायर के ना। तो यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा बताओ, के स्क्वायर। यहाँ पे लिखोगे सिंस म्यू इज इक्वल टू क्या था आपका, के स्क्वायर। ओके, म्यू इक्वल टू के स्क्वायर था। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिली बताओ, 2 पाई अपॉन में के, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दर्शाइए कि यदि, ना क्वेश्चन क्या दिया है, दर्शाइए कि यदि एक सरल रेखा में, ना दर्शाइए कि यदि एक सरल रेखा में गति करने वाले
एक कण का विस्थापन समीकरण, ठीक है, मतलब एक सरल रेखा में गति कर रहा है एक कण, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली जब सरल रेखा में कोई कण गति कर रहा है तो उसकी गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति, और उसके विस्थापन का जो समीकरण है कैसे दिया जाता है, x इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यह एक सरल आवर्त गति करता है, यह क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है, जिसका आयाम आपको बताना है कि आयाम यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तथा आवर्त काल क्या है, 2 पाई बाई ईटा है, ठीक है, 2 पाई बाई ईटा, या एन भी बोल सकते हो आप ना इसको, ठीक है, एन भी बोल सकते हो। तो देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेम चित्र तो ही होगा, कोई पॉइंट ओ है और माध्य बिंदु क्या है, ओ है, तो बिंदु पी है, बी है ए, और माध्य बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। कण जो है ओ से, ठीक है, ओ से कितने तक जा रहा है बताओ, ए तक जा रहा है, बिंदु ए तक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम, मैं बताया था जितना दूरी विस्थापित होता है उसको हम लोग आयाम बोलते हैं। ए आपका कण पी है ना, यहाँ पर पहुंचता है, तो बिंदु पी पर जो है कण कितना विस्थापित हुआ, ओ से एक्स दूरी विस्थापित हुआ, और बिंदु पी पर कण का जो वेग है कितना है, वी है, और लास्ट बिंदु ए पर पहुंचने पर इसका त्वरण विस्थापन कितना हो रहा है, एक्स इक्वल टू ए, आयाम के बराबर त्वरण हो जाएगा, बट वेग क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि बिंदु ए पर पहुंचने के बाद कण जो होगा वापस आएगा ना, आगे तो जा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे ए का वेग, ए बिंदु ए पर वेग क्या हो जाएगा, 0। चित्र क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो अब देखो हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये कैसी गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आयाम आपको प्रूफ करना है, मतलब ये स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कंफ्यूज मत होना ना, यहाँ मैं आयाम को ए दिया हूँ, यहाँ पे पहले से वैल्यू ए यूज हुआ है, तो हम लोग इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा करते, अच्छा चलो रहने दो अभी ऐसे ही, फिर बाद में देखते हैं ना। आयाम है ए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि सबसे पहले जो आपको वैल्यू जो दिया है उसको यूज करो, विस्थापन का आपको समीकरण दिया ना, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसका जो विस्थापन है x इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी द्वारा दिया जाता है ना, तो हम लोग क्या लिखे, दिया है कि विस्थापन x इज इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी, ओके, ए साइन एन टी प्लस क्या है यहाँ पे, बी साइन एन टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ds अपॉन में dt, मतलब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, सॉरी t के रेस्पेक्ट में ना, t के रेस्पेक्ट में इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब आपको dx अपॉन में dt की वैल्यू मिलेगी, और dx अपॉन में dt का मतलब क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे वेग इक्वल टू क्या होगा, इसका जब आप अवकलन करोगे क्या मिलेगा, a cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एन टी, ओके, क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो जब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, t का एक कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और t का कोफिशिएंट क्या है, n, फिर प्लस यहाँ पे क्या करोगे, b, साइन का अवकलन क्या होगा यहाँ पर, cos एन टी, अगेन यहाँ पे t का करोगे तो यहाँ पे एन टी का करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, n मिल जाएगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे आपका ds अपॉन में dt की वैल्यू मिला, dt is equal to minus a n, and this is sin nt plus here bn, and this is cos nt, and this is equation number 2। देखो यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हम लोग इसका अगेन अवकलन करेंगे, और एन अवकलन करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, जिसको हम लोग त्वरण बोलेंगे ना, ये तो आपका वेग था डी एस अपॉन में डी टी, अगेन यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में हम लोग अवकलन कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, माइनस दिस इज ए एन साइन एन टी, साइन एन टी का क्या होगा, कॉस एन टी, ओके, और यहाँ पे एन टी का अगेन करोगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, प्लस बी एन, कॉस एन टी का क्या होगा, माइनस साइन एन टी ना, अगेन एन टी का करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर एन, तो दिस इंप्लाइज दैट आपको जो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर की वैल्यू मिली, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में
डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है आपको, क्या मिली है, माइनस हियर ए एन स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कॉस एन टी, ओके, माइनस दिस इज बी एन स्क्वायर एंड हियर साइन एन टी, ठीक है, साइन एन टी। अब क्या करोगे यहाँ पर, इसको आप क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब यहाँ पे अगर देखो तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि ये जो विस्थापन है, मतलब जो कण है इस विस्थापन द्वारा दिया जाता है, वो कैसी गति कर रहा है बताओ, सरल आवर्त गति ना। और सरल आवर्त गति का इक्वेशन आप अभी हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण नंबर क्या लिखेंगे, 2। समीकरण नंबर 2, एक सरल आवर्त गति को एक सरल, जस्ट वेट ना, वेट ना, तो सिस्टम हैंग कर रहा है। हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, सबसे पहले हम लोग को विस्थापन का समीकरण दिया था, उसके बाद हम लोग क्या देखे, यहाँ पे वेग की वैल्यू निकाली, त्वरण की वैल्यू निकाली ना। त्वरण क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन टी माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, जो कण जो है गति कर रहा है उसका विस्थापन इतना है, और जो कण है कैसी गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि सरल आवर्त गति है ना। अब जब यहाँ पे सरल आवर्त गति कर रहा है, तो सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, आप लोग पढ़े हो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा समीकरण बताओ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो देखो हम लोग इसको क्या लिखे, समीकरण नंबर 2 एक सरल आवर्त गति को निरूपित करेगा, एक सरल आवर्त गति को निरूपित करेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है, एक सरल आवर्त गति को निरूपित करेगा, ठीक है, यदि डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, माइनस म्यू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि सरल आवर्त गति का यही समीकरण होता है। अब जब समीकरण नंबर 2 सरल आवर्त गति को यहाँ पे इंडिकेट करेगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स हो जाएगी ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जस्ट वेट ना, ये इक्वेशन नंबर एक्चुअली 3 होगा, क्योंकि 2 तो हम लोग पहले से वेग को एज्यूम कर लिए, तो इक्वेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा, ओके। नाउ अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से जा रहे हैं, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 को इसी फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स के फॉर्म में ना। तो क्या होगा आपका, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में दिस इज डी टी स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन लो, माइनस एन स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, समीकरण नंबर 3 में रिमेनिंग टर्म ए कॉस दिस इज एन टी प्लस बी साइन एंड दिस इज एन टी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखे, एन स्क्वायर
और ध्यान देना ना, जो a cos nt है प्लस b sin nt, इसकी वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू है बताओ? a cos nt प्लस b sin nt किसकी वैल्यू है? इक्वेशन 3 इक्वेशन नंबर 3 की कहाँ है? a cos nt प्लस b sin nt समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक x हो जाएगा। कहाँ से यूज किए बताओ? समीकरण नंबर 1 से। ओके, समीकरण नंबर क्या है, 1 से। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लोग लिखे डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर को क्या लिख दिया, म्यू और एक्स, क्योंकि तभी तो ये सरल आवर्त गति का समीकरण बनेगा ना, जहां पे हम लोग क्या यूज किए हैं, जहां म्यू जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, एन स्क्वायर को इंडिकेट कर रहा है ना, और ए जो समीकरण आपको किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सरल आवर्त गति के समीकरण को, तो यहाँ पे लिखेंगे यही सरल आवर्त गति का समीकरण है, यही सरल आवर्त गति का समीकरण है। ओके, सरल आवर्त गति का समीकरण तो निकल गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दर्शाइए कि आयाम क्या है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तथा आवर्तकाल क्या है, 2 पाई अपॉन में एन है। ओके, आपको आयाम निकालना है, आवर्तकाल। तो देखो यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। हो गया, चलो अब हम यहाँ नेक्स्ट करते हैं ना, आयाम के लिए एक चीज तो निकल गया यहाँ पे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आयाम ज्ञात करेंगे ना। आयाम ज्ञात करना, ठीक है। तो आयाम की वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान देना। यहां पर अगर हम लोग देखें तो चित्र के अकॉर्डिंग आप आयाम को हम लोग किससे इंडिकेट किए हैं, स्मॉल ए से। किससे इंडिकेट किए हैं, स्मॉल ए से ना। और देखो जब आयाम मतलब ए पर, कैपिटल ए पर पहुंचता है तो ओ से ए तक की जो दूरी होगी उसी को आयाम बोलेंगे। और कैपिटल ए पर एक्स की वैल्यू मतलब विस्थापन कितना है बताओ, आयाम के बराबर है। और वेग की वैल्यू कितनी है बताओ, मतलब क्या होगा कि अपने आयाम पर आने के बाद यहाँ पे वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, तभी तो कण यहाँ पे रिटर्न आने लगेगा ना। तो देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि जब x इक्वल टू ए है, विस्थापन टोटल ए हो जाता है, उसी को हम लोग आयाम बोलेंगे ना, तब वेग मतलब v, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, dx अपॉन में dt, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अतः समीकरण नंबर 2 से, अब हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में जाते हैं ना। अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 आपका क्या था, वेग इज इक्वल टू इतना ना। अब वेग की वैल्यू 0 आ गई, तो राइट साइड में आपका क्या बचेगा, माइनस ए एन कॉस एन टी, सॉरी साइन एन टी प्लस बी एन कॉस एन टी बचेगा, क्योंकि वेग की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, आयाम पर पहुंचने पर 0 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इक्वल टू माइनस ए एन दिस इज साइन एन टी, ओके, प्लस बी एन दिस इज कॉस एन टी। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं ना। जब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ऐसा कर लो, ध्यान देना ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, n कॉमन ले लो। ठीक है, अगर n कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल टू माइनस, सॉरी n होगा और ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस a साइन एन टी प्लस बी एन दिस इज कॉस एन टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो n लेफ्ट साइड में जाके क्या बन जाएगा, 0, मतलब यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू 0 मिल गई,
माइनस ए साइन एन टी प्लस बी कॉस एन टी, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। ओके, जब इसकी वैल्यू 0 मिल गई तो आप क्या करो, साइन या कॉस दोनों में से एक वैल्यू को आप ट्रांसफर कर लो। तो अगर साइन को उधर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बी, एंड दिस इज cos nt इज इक्वल टू ए एंड दिस इज साइन nt ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, b अपॉन में a आ जाएगा, a को हम लोग इधर लाएंगे तो राइट साइड क्या बचेगा बताओ, साइन nt, और एक cos को भी अपॉन में लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज cos nt, दिस इज cos nt ना। तो साइन अपॉन में cos क्या होता है यहाँ पर, tan, tan एन टी इज इक्वल टू बी अपॉन में क्या होता है ए, टेन एन टी इक्वल टू बी अपॉन में। जब टेन एन टी इक्वल टू बी अपॉन में ए है, ठीक है, बी अपॉन में क्या है ए, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, अदर वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालोगे, ठीक है, सिंस टेन एन टी यहाँ पे बन रहा है ना, तो देखो टेन एन टी दैट मीन्स क्या होगा टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे में आधार ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल को क्या लेके चलूं एन टी, ये हो गया आपका एंगल एन टी। ओके, तो इसके लिए देखो यहाँ पे लंब की वैल्यू क्या दिया आपको, बी दिया है, और आधार की वैल्यू ए, तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी बताओ, कर्ण की वैल्यू क्या होगी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ना। तो देखो जब साइन आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एंटी एंगल के लिए पूरी वैल्यू पता है, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में कर्ण ना। तो यहाँ पे आधार की वैल्यू क्या है ए, और कर्ण की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ना। अब हम लोग साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन एंटी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, और लंब यहाँ पे क्या है और कर्ण क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पर बी स्क्वायर ना। अब हम लोग देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से गए, समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 में आपको किसकी वैल्यू पता थी, यहाँ पे ध्यान देना, समीकरण नंबर ए में x इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी पता है ना, यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू ए साइन एन टी प्लस बी कॉस एन टी है, ए साइन एन टी प्लस क्या है यहाँ पे बी कॉस एन टी। ओके, तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आयाम, ठीक। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे आयाम, ये देखो ध्यान देना ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, अगर इसमें देखें हम लोग, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आयाम की वैल्यू निकालना है आवर्तकाल की ना। तो देखो आयाम के लिए जाओगे तो आयाम क्या होगा आपका, यहाँ पर ध्यान देना ए, ठीक है, यही होगा आयाम ना। और यहाँ पे क्या होगा साइन एंटी, साइन एंटी की वैल्यू आप क्या निकाले हो बताओ, बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे बी कॉस एंटी, कॉस एंटी की वैल्यू क्या है ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पर बी स्क्वायर। ओके, तो देखो इसको जब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे ना, ठीक है, जब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन, ठीक, साइन एंटी की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, जस्ट वेट ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे में कर्ण ना, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है। ओके,
तो b अपॉन में a आया है। थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू तो कुछ अलग आनी चाहिए। चलो 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ गलत लिखा हूँ क्या, ध्यान देते हैं। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है बताओ, x इक्वल टू a cos nt प्लस b sin nt है ना, ठीक है। s की वैल्यू क्या है Yes, sir. इक्वेशन 1 में, a cos nt प्लस b sin nt है ना, और मैं यहाँ पे देखो वैल्यू गलत लिख दिया हूँ एक्चुअली। a क्या बताओ, a cos nt है, a cos nt प्लस b and this is sin nt ना, okay। तो then a cos nt, cos nt की वैल्यू आपके पास क्या है, a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड sin nt की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, a स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दोनों क्या होगा, यहाँ पे एक बार कैंसिल होगा, यहाँ पर एक बार क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आपको आयाम की जो वैल्यू हो गई क्या मिल गई ये बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि जो कण है उसका आयाम क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। हाँ, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है बताओ, आवर्तकाल ना। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आवर्तकाल कर लिए चलते हैं। Okay. डन, ओके। नाउ नंबर 2, आवर्तकाल ना, ठीक है। और देखो आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे आवर्तकाल t इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ म्यू होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट म्यू, और म्यू के पोजीशन पे आप म्यू किसके पोजीशन, सॉरी म्यू की वैल्यू क्या थी बताओ, ध्यान दो। म्यू हम लोग म्यू के पोजीशन, म्यू किसके पोजीशन पे लिए थे, एंड एन स्क्वायर के ना। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पाई अपॉन में एन, और यही होगा आपका आवर्तकाल ना। यहाँ पे लिख देना, सिंस म्यू इज इक्वल टू था एन स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. ठीक है, नो जल्दी सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। Okay. हो गया? हाँ, ठीक है। फिर मैं आज के लिए यहीं पर रहने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम